अगर आपका भी सुबह उठकर पेट साफ नहीं होता है और आपको पॉटी जाने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है कि पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है या फिर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार गजब का एक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो खाली संडे को कर लीजिएगा। सिर्फ संडे, मतलब एक छुट्टी वाले दिन कर लीजिएगा। हफ्ते में एक बार कर लेंगे तो बरसों पुरानी कब्ज को तोड़ के रख देगा। यह कमाल का फॉर्मूला देने, और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर खाली 2 ही चीजों का इस्तेमाल होना है और उसको बनाना बेहद आसान है और खर्चा भी कोई खास नहीं आएगा, बिल्कुल ना के बराबर, राइट। और वो नुस्खा, उसके अलावा मैं आपको जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो भी आपको जरूर बताना चाहूंगा, और साथ में 2 चीजें और बताऊंगा, फ्रूट्स भी बताऊंगा, ऐसे 4-5 कि वो अगर ले लेंगे तो हो सकता है आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैंने आज आपको तरीका बताना है, होम रेमेडी, नॉट आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम रेमेडी, तो हो सकता है उसके बाद आपको होम रेमेडी भी ना करनी पड़े और फ्रूट से ही काम चल जाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से अच्छे से समझते हैं कि इसका कारण क्या है और उसका जोरदार निवारण क्या है। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। दोस्तों, आयुर्वेद जो है वो ये कहता है कि अगर जितना टाइम आपको यूरिन करने में लगता है उतना ही टाइम आपको स्टूल पास करने में लगना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट आपका अच्छी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं अपने टॉयलेट में 15-15, 20-20 मिनट लगा के जोर लगाते रहते हैं, लेकिन पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हो पाता है। और जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, आजकल के जवान, इवन मेरी एज के भी लोग हैं, वो मोबाइल भी अपने साथ टॉयलेट में लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं ये मैं नहीं जानता, वो उनकी वाइफ बता सकती हैं, लेकिन वो मोबाइल वहां पे अंदर चलाते रहते हैं, अंदर चल रहा होता है कच्चा बादाम और अपने परोठे निकल नहीं रहे होते। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो मोबाइल लेके जाना बिल्कुल बंद कर दो, राइट। और दूसरा, आज मैं जो बताऊंगा उसको आप फॉलो कर लीजिए, मैं कहता हूं दिक्कत ही कभी नहीं आएगी, राइट। तो ये है पहली चीज। दूसरा, जब पेट साफ नहीं होता है तो आंतों में ना गंदगी फंसनी शुरू हो जाती है, और आंतों में जब बहुत ज्यादा मल चिपकना शुरू हो जाता है तो फिर मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है, गैस बहुत बनती है और गंदी गैस आती है। 4 आदमियों के बीच में बैठ के वो छोड़ के जाओगे ना, जब तक आप वापिस आओगे बंदे बेहोश, इतनी गंदी गैस बनती है। तो ये मतलब सबसे पहले तो मतलब पेट सफाई जैसे ही हो जाएगी तो ये दोनों चीजें ठीक हो जाएंगी। तीसरा, कुछ लोगों का ना पेट भी फूलना शुरू हो जाता है, वो पेट फूलना भी बंद हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा ये प्रॉब्लम अगर ज्यादा दिनों तक चलती रहे तो फिर आईबीएस की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, स्टमक में अल्सर होना, ये तमाम तकलीफें भी आनी शुरू हो जाती हैं। इवन कईयों को तो भूख भी नहीं लगती है, राइट। तो इसको जड़ से ठीक करना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं, आपको 2 चीजों के बारे में मैं रूबरू कराता हूं, उसको अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो है कि पानी का इंटेक ठीक रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा दिन में 10 गिलास, 20 गिलास, 15 गिलास पानी पियो, नहीं। आप वाटर कंटेंट जो है वो शरीर के अंदर उतना जरूर डालिए, जैसे ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले ले लीजिए, और नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ब्रेकफास्ट से 1 घंटे बाद आप खूब पानी पीजिए। उसके बाद लंच से आधा घंटा पहले पीजिए और लंच के 1 घंटा बाद पानी जरूर पीजिए, राइट। क्या होता है कि जब पानी अंदर चला जाता है हमारे, तो आंतड़ियां जो हैं उनके अंदर जो मल है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, आंतड़ियां भी मुलायम रहती हैं। और आमतौर पे हम क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अपने को चाय चाहिए। बहुत सारे लोग खाली पेट चाय या कॉफी के बड़े शौकीन होते हैं, तो उससे क्या होता है, अंदर ड्राइनेस पैदा हो जाती है। चाय डायूरेटिक है, ड्राइनेस पैदा करती है, कॉफी भी ड्राइनेस पैदा करती है। इवन बहुत सारे लोग जो हैं वो ठंडे पानी का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जो बर्फ वाला पानी है या फ्रिज का पानी है। फ्रिज का पानी भी जो है वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है, आंतड़ियां मुलायम नहीं रह पाती। तो आप सुबह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, या पूरे दिन में भी आप अगर ठंड का मौसम है तो गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, या फिर गर्मियों का मौसम है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़े का पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी मत पीजिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, राइट, क्योंकि ये अंदर जाके हार्ड कर देता है स्टूल को और फिर जोर लगाना पड़ता है, पेट साफ अच्छे से नहीं हो पाता, राइट। और साथ में आप अगर 4-5 चीजों को बीच में कभी कभी भी खाना शुरू कर देंगे, हफ्ते में कम से कम 4 बार भी खाना शुरू कर देंगे, मजा आ जाएगा। क्या? पहला अंगूर, दूसरा अमरूद, तीसरा पका हुआ केला, चौथा
सेब खाइए अच्छी तरह से धो के, नमक वाले पानी से भी अच्छी तरह धो के, उसका छिलके समेत सेब अगर खाएंगे तो कब्ज में बेहतरीन काम करेगा, जबरदस्त काम करेगा। और थोड़ा सा पपीता, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पपीता अगर आप खाना शुरू कर देंगे, पका हुआ मीठा पपीता डेफिनेटली बात बनाएगा। और लास्ट अंजीर, 3 से 4 अंजीर रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाली पेट पानी वो अंजीर भी खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। और ये आपकी ऐसे मदद करेंगे कि सुबह उठते सार ही आपको पॉटी के लिए भागना पड़ेगा, एकदम से पेट साफ। राइट, ये है पहली चीज। दूसरी और जो आखिरी चीज मैंने आपको बतानी है वो है फाइबर। फाइबर की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे वैसे तो रोजाना रूटीन में लेना ही चाहिए, लेकिन जब आंतों में मल चिपक जाता है, पॉटी चिपक जाती है आंतों में, तो ये खुर्च खुर्च के उसको बाहर निकालने का काम करता है। समझ लीजिए झाड़ू की तरह काम करता है, तीले वाला झाड़ू होता है ना, ऐसे ऐसे खुर्च खुर्च के उसको बाहर निकालता है। और फाइबर आप अगर लेना शुरू कर देंगे तो जो पॉटी की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत सारी पॉटी आएगी। राइट, एकदम मतलब पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि आमतौर पे आप देखो, जब भी हम कभी लंच में कभी भटूरे खा लिए, कभी मान लो बर्गर खा लिए, नूडल्स खा लिए, मोमोज खा लिए, ये तमाम मैदे वाली चीजें जो हैं ये अंदर मल को मतलब अंदर ये जम जाती हैं आंतड़ियों में, मतलब मैल ऐसी जमा हो जाती है कि निकलती नहीं है। और फाइबर यहां पे बहुत अच्छा काम करता है। राइट, तो फाइबर इंटेक जरूर कीजिए। जैसे ओट्स हैं, ओट्स आप ब्रेकफास्ट में दलिया बना के ले सकते हैं। राइट, इसके अलावा फाइबर्स में अगर देखें सबसे आसान और सुलभ उपाय एक और भी है कि आप रात को सोते समय दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच मैक्सिमम आप जो ईसबगोल है वो आप उसको 2 चम्मच अगर दूध में डाल के पीना शुरू कर दें, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बात बनेगी। राइट, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी वो बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। राइट, और अंदर जाके स्टूल को नरम करता है। ठीक है, तो स्टूल नरम रहेगा, आंतड़ियां मुलायम रहेंगी, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। और फाइबर का फाइबर। राइट, और लास्ट में 2 चीजें फटाफट से बताता हूं, याद आ गई मुझे। पहला ये कि खाना चबा चबा के खाओ। ठीक है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई दांत का आम आंत को मत करने दो, तो इसलिए खाना आप तसल्ली से, जो लोग 4-5 मिनट 6 मिनट में खाना खा के खत्म कर देते हैं, उनको 15-15 20-20 मिनट टॉयलेट में बैठना पड़ता है। राइट, तो टॉयलेट में आपको कम से कम बैठना पड़ेगा। अगर आप खाना खाने में अच्छी तरह चबा के 15-20 मिनट में खाने को खत्म करेंगे तो आपको बड़ा बेहतरीन फायदा मिलेगा। राइट, अच्छा, पहली। दूसरा, खाने का कोई टाइम फिक्स ना होना, खाने का टाइम फिक्स कर दीजिए, आप देखेंगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसकी लंबी साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन खाने का टाइम फिक्स जरूर कर लीजिए। और कोशिश कीजिए, अगर आपके शहर में पानी मीठा आता है, साफ आता है, तो आरओ वाला पानी मत पीजिए। आरओ वाला पानी लंबे समय तक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है। राइट, तो अब मैं आपको फॉर्मूले की बात बताता हूं, फॉर्मूला क्या है। अच्छा हाँ, एक और बात, वैसे मैं फॉर्मूला जो बताने जा रहा हूं बड़ा जबरदस्त जोरदार काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमने हर तरह का होम रेमेडी, हर तरह का नुस्खा अपना के देख लिया, नहीं बात बनती। तो हमने एक रिसर्च करके एक प्रोडक्ट तैयार किया है, मैदा साफ। मैदा मतलब पेट और साफ मतलब पेट साफ जिससे हो जाता है। राइट, तो मैदा साफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे पहले दूसरे दिन से ही आपको पता चल जाएगा, इवन दूसरे दिन से आपका पेट अच्छी तरह से साफ होना शुरू हो जाएगा और इसकी आदत भी नहीं बनेगी। राइट, अच्छा चलिए अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपको 2 चीजों का इस्तेमाल करना है। आप क्या कीजिए, संडे वाले दिन या जिस दिन भी छुट्टी हो उस दिन आप जैसे ही उठें थोड़ा सा पहले पानी पी लीजिए। राइट, और 1 गिलास पानी लेके उसमें 1 चम्मच सौंफ, मोटी सौंफ, जो हरी सौंफ होती है, जो आम हम होटल्स में खाने के बाद खाते हैं, वो वाली सौंफ लेनी है। बाजार में 2 तरह की सौंफ है, एक मोटी सौंफ है, एक बारीक सौंफ है, आपने मोटी लेनी है। और ध्यान रखना है कि वो रंग वाली ना हो, थोड़ा सा उसको ऐसे रगड़ के देखेंगे ना तो रंग पता चल जाता है। तो बिना रंग वाली सौंफ आपने लेके आनी है मोटी। तो वो सौंफ जो है 1 चम्मच आपने 1 गिलास पानी में इतना उबालना है कि वो आधा रह जाए। जब वो आधा रह जाए तो उसको छान के, और जब वो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तो उसमें 1 चम्मच आपने अरंडी का तेल डाल देना, यानी कैस्टर ऑयल डाल देना 1 चम्मच, और उसको घोल के और गुनगुना सिप सिप करके पी जाइए। ऐसे गटक भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे कि आपको थोड़ी देर बाद ही एकदम हाजत हो जाएगी कि अभी मुझे पॉटी के लिए भागना है। राइट, हो सकता है आपको 3-4 बार 5 बार मतलब टॉयलेट के लिए जाना पड़े, लेकिन घबराइए मत, बहुत बेहतरीन है, सेफ है और वाकई काम करता है। बरसों पुरानी जो कब्ज है ना उसको तोड़ने में आपकी मदद करेगा। इतना कमाल का नुस्खा है ये। मैं जब भी मेरे से कोई पूछता है कि इंस्टेंट वाला करना है तो क्या करें, तो मैं कहता हूं इंस्टेंट वाला करना है तो ये कर लो।
एकदम। और मैं कहता हूं हफ्ते में एक बार कर लीजिए। उसके बाद जब आपको लगे कि पॉटी ठीक आनी शुरू हो गई, कब्ज ठीक होनी शुरू हो गई है, तो आप 15 दिन में एक बार कीजिए, फिर महीने में एक बार कर लीजिए, राइट। और अपना साथ में लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बात बनेगी, राइट। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, सबका, पूरी दुनिया का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।